दुनिया में हर जीव का एक काम और इम्पोर्टेंस होता है। कोई जानवर यहाँ बड़ा और ताकतवर होते हैं तो कोई जानवर छोटा और कमज़ोर। चाहे कोई भी जानवर हो, लेकिन घर की ज़रूरत तो सबको होती है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो इकोसिस्टम इंजीनियर बने हुए हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही इकोसिस्टम इंजीनियर से मिलने वाले हैं। यानी ये जब खुद के लिए घर बनाते हैं तो साथ में दूसरे जानवरों के लिए घर अपने आप ही बन जाता है। तो देर ना करते हुए जानते हैं इन इकोसिस्टम इंजीनियर के बारे में। नंबर 10, एलिफेंट। जंगल के इस बड़े जानवर के बारे में भला कौन ये सोच सकता होगा कि ये भी किसी और के आशियाने को बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये बात सच है। दरअसल जब कोई हाथी जंगल में पेड़ों को उखाड़ कर फेंकती है तो वहाँ की मिट्टी साफ हो जाती है और बाद में वहाँ घास और छोटे पौधे जम जाते हैं। यही नहीं, ज़्यादा पेड़ उखड़ने से वहाँ मैदान भी बन जाता है जो छोटे जानवरों के लिए जो किसी खजाने से कम नहीं है। इसके अलावा जब हाथी किसी नरमी वाली जगह से गुजरती है तो उसका भारी भरकम पैर की वजह से वहाँ गड्ढे बन जाते हैं और जब बारिश होती है तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है जो छोटे जीवों के रहने के लिए एक घर बन जाता है। इसीलिए सदियों से हाथियों का एक जगह से दूसरे जगह पलायन होना भी दूसरे जानवरों के लिए काफ़ी अच्छा समझा जा सकता है। नंबर 9, पिकारी। किसी सुअर की तरह नज़र आने वाला यह जानवर जेवलिन और जेवलिना के नाम से भी जाना जाता है। भले ही इसका शरीर किसी सुअर के जैसा हो, लेकिन ये बिल्कुल अलग प्रजाति है जो अक्सर जंगल में ही यहाँ से वहाँ खाने की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन यही अगर इसके खासियत की बात करें तो इसका सिर मजबूत होने के साथ दांत नुकीले होते हैं। इन्हीं के मदद से जंगल में रास्ता बनाते हैं। दरअसल ये पिकारी जंगल में जगह जगह पर अपने दांतों से गड्ढे बना देते हैं जो बारिश में पानी से भर जाते हैं। और इन पिकारी के साथ ही दूसरे जानवर भी इन गड्ढों में आकर बैठ जाते हैं। जानवरों के लिए गड्ढे इसीलिए भी सेफ होते हैं क्योंकि इन गड्ढों में तालाब की तरह गंदगी नहीं होती और ना ही इसमें पानी के जीव पनपते हैं। इसके अलावा गड्ढों की ठंडक भी जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 8, आर्टिक फॉक्स। अपने लाइफ में तो बहुत सारे सुंदर जानवर को देखा होगा, लेकिन यकीन कीजिए इन आर्टिक फॉक्स को देखने के बाद आपकी नज़रें थम जाएगी। जब आर्टिक फॉक्स अपने बच्चों के लिए मांद का निर्माण करती है तो काफ़ी समय तक वही रह जाते हैं, जिसके कारण उनका मल मूत्र और खाया पिया सब इस जगह पर रह जाता है और आगे चलकर यह खाद का काम करता है। ये खाद प्रकृति के लिए अच्छी तो होती ही है, लेकिन यह मांद दूसरे जानवरों के लिए घर बन जाती है। आर्टिक फॉक्स को इन्हें बनाने में बहुत समय लगता है। नंबर 7, प्रेरी डॉग्स। अक्सर लोग इसके नाम और शरीर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डॉग की कौन सी प्रजाति है। हम आपको बता दें कि ये कोई डॉग नहीं बल्कि रोडेंट है और इनका काम घास से मैदान को बनाए रखना है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको जानकारी दे दें कि प्रेरीज हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और ज़मीन के नीचे कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इन कॉलोनी को प्रेरीज डॉग टाउन के नाम से जाना जाता है। इस टाउन की खास बात यह है कि इस टाउन में खरगोश से लेकर पक्षी और सांप तक भी रह सकते हैं। इनके इस तरह के घरों के निर्माण से मिट्टी को हवा मिलती है और साथ ही पोषक तत्व भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके वजह से उस जगह पर घास के मैदान बन जाते हैं जो छोटे जानवरों के चरने के लिए बड़े काम आते हैं। आमतौर पर ये प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाते हैं। नंबर 6, बीवर। इसे ऊदबिलाव के नाम से जाना जाता है। आपके मन में यह सवाल होगा कि इनका इकोसिस्टम में क्या योगदान है, तो हम आपको बता दें कि इसके अंदर ऐसा हुनर पाया जाता है जिसके चलते ये नदियों में बांध का निर्माण कर देते हैं। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। ये इतने होशियार होते हैं कि पत्थर और लकड़ियों की मदद से बांध बनाकर पानी को रोक देते हैं, जिससे पानी में रहने वाले जीवों को बेहतर आवास का निर्माण भी हो जाता है। वही लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए पेड़ों की टहनियाँ तोड़ लेते हैं, जिससे धूप अधिक इलाकों तक पहुँच जाती है। इनका काम कैसा है आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कनाडा के अल्बर्टा बुफेलो नेशनल पार्क में बनाया गया बांध स्पेस से भी दिखाई देता है। नंबर 5, एकॉर्न वुडपीकर। वुडपीकर पक्षी के बारे में आपने भी यह बात तो सुन ही रखी होगी कि ये अपने चोंच से पेड़ को भी खोदने का दम रखते हैं। लेकिन हम जिस वुडपीकर के बारे में बता रहे हैं इसे एकॉर्न वुडपीकर कहते हैं। ये पेड़ पर रहने के लिए घोंसले का तो निर्माण करता ही है, लेकिन साथ ही इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। दरअसल होता यूँ है कि वुडपीकर पेड़ों के भीतर अपने लिए उतना ही बड़ा घर बनाता है जितने में इसके परिवार रह लें, लेकिन जब तक यह इस जगह से चला जाता है तो वहाँ पर दूसरे छोटे पक्षी आकर रहने लग जाते हैं। ऐसे में ये तो अपने लिए घर बनाते ही दूसरों के लिए भी आवास का निर्माण कर देते हैं। नंबर 4, डुगोंग। हम सभी ने तो गाय को काफ़ी करीब से देखा है, लेकिन आज हम जिस गाय से रूबरू कराने वाले हैं वो पानी में रहती है। इस गाय को सी काऊ या डुगोंग कहते हैं। चाहे इसका नाम गाय से मेल खाता हो, लेकिन इसका शरीर मछली के जैसा होता है। डुगोंग पूरी तरह से समुद्री घास पर डिपेंड रहती है। इसका समुद्री घास को खाने के ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये घास ही कछुए, डॉल्फिन और कई जलीय जीवों के लिए आवास और भोजन का कारण बनती है।
लेकिन बीते कुछ सालों से डुगोंग लुप्तप्राय जीवों की सूची में शामिल है। नंबर 3 रेड ग्रुपर। वेस्टर्न अटलांटिक में पाई जाने वाली ये मछलियाँ खूबसूरत होती हैं और इनका काम भी ऐसा ही खूबसूरत होता है। जब ये छोटी होती हैं तो ये समुद्र में रहने के लिए एक घर का निर्माण करती हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं जानती हैं कि जाने अनजाने में इसका घर कोई और जीवों के लिए रहने का भी काम करता है। वही जब तक बड़ी होने लगती है तो इसके साथ ही इसका आवास भी फैलने लगता है और इसके साथ कई जीव भी आकर रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे में न चाहते हुए भी इकोसिस्टम इंजीनियर का काम कर देती हैं। वैसे इन मछलियों की एक और ख़ास बात है कि ये अपनी पूंछ से समुद्र तल भी साफ कर देती हैं, जिसके चलते कई जीव साफ जगह पर पनपना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर इन रेड ग्रुपर का शरीर गहरे लाल भूरे रंग का होता है और इनका साइज 50 इंच और वजन 22 केजी तक हो सकता है। नंबर 2 टर्माइट्स। अपने घरों के फर्नीचर और दूसरी लकड़ी की चीज़ों पर दीमक लग जाती है तो हम उन्हें भगाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये दीमक इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। दुनिया में कई जगह ऐसी है जहां ये दीमक अपने घरों को बनाते हैं। टीले के रूप में बनाने वाले ये घर कई बार तो इतने ऊंचे होते हैं कि लोग इन्हें देखने के लिए इसके पास तक पहुंच जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आपने इन घरों का निर्माण करने के लिए दीमक, मिट्टी, लकड़ी के साथ ही पानी और सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं। बनने और सूखने के बाद ये घर काफ़ी सख्त हो जाता है। इन दीमक का पनपना मिट्टी में पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी काम करता है। इनके इस तरह की मिट्टी में घुसने से जड़ों को हवा और पानी मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। दीमक का किसी जगह पर होना इकोसिस्टम में संतुलन को दर्शाता है। जब दीमक की संख्या में कमी आने लगती है तो वातावरण में बदलाव होने का संकेत है। नंबर 1 कोरल। इकोसिस्टम इंजीनियर के इस लिस्ट में हम आखिर में जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं, इनका नाम कोरल है। वैसे कई लोग इसे देखने के बाद इसे समुद्री पौधा समझने लगते हैं, लेकिन असलियत में ये एक जीव है जो इकोसिस्टम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोरल समुद्र तल में एक खास स्ट्रक्चर बनाता है जिससे समुद्र की धाराएं प्रभावित होती है। इनके कारण ही ऐसी जगहों पर कई पौधे और जलीय जीव को पनपने का अवसर मिलता है, क्योंकि कोरल के कारण समुद्र के तेज लहरों से भी यहाँ रहने वाले कई जीवों को कोई नुकसान नहीं होता। इस समुद्र में रहने वाले मछलियों का भोजन का व्यवस्था तो करती ही है, साथ ही उनको अपने अंडों को देने के लिए आवास भी प्रोवाइड करती है।